हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं ये ब्लॉग अपलोड करूँगी कल वाला। तो कल दोपहर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। सुबह कॉलेज चली गई थी और उसके आने के बाद मिस्टी, और जैसा होता है ना कि जिनके घर में 2 बच्चे हो वो समझ सकते हैं। तो बड़े बच्चे जो होते हैं ना वो काफ़ी इनसिक्योर फील करने लगते हैं छोटे के आने के बाद। तो मिस्टी का था कि तुम हमेशा जिया को खिलाती हो, मुझे नहीं खिलाती, तो आज खाना तुम मुझे खिलाओगी। तो कल मिस्टी की डिमांड पे ही ना सांभर बना था उसके लिए। तो सुबह उसने नाश्ता भी इडली सांभर किया था और उसके बाद अभी सांभर और राइस उसे खाना था। तो सांभर थोड़ा काफ़ी थिक हो गया था, तो मैं उसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके मिक्स कर रही थी कि थोड़ा सा तो पतला हो जाए, बहुत पतला भी नहीं। उसके बाद मैं आ गई थी इधर उसे खाना खिलाने के लिए। और मिस्टी का कहना था कि खाने के बाद फिर से कैरम होगा। मैंने कहा अब आज मैं नहीं खेल सकती, बहुत सारे काम हैं। तो मिस्टी अपने फ्रेंड्स को बुला करके पहले भी खेल चुकी थी, जबकि खाना खाने से पहले ही। फिर भी इसका नखरा शुरू था कि अभी वैकेशन है, तुम मेरे साथ नहीं खेलती। तो वो सभी बच्चों को कंप्लेन होती है, लेकिन जब टाइम मिलता है तब तो हम लोग खेलते ही हैं। तो इधर मैं उसे बोल रही थी कि जल्दी जल्दी खा लो, तब तक उधर से जिया आ गई। और ये भी काफ़ी इनसिक्योर फील करती है। तो ये आ गई और वो भी मेरी गोद में बैठने, और वो भी बोल रही थी मुझे उसी में से खिला। उसको पता नहीं क्या होता है, अगर उसे अलग बाउल में से खिलाओ तो उसे लगता है नहीं जो दीदी खा रही है या कोई दूसरा खा रहा है तो उसे भी वही खाना होता है। तो ये भी थोड़ा सा हम लोगों को लग रहा था कि ये सांभर उसे तीखा लगेगा, लेकिन वो मज़े से खा रही थी। तो उसे भी मैंने 1-2 स्पून दिया, मतलब थोड़े थोड़े से। तो वो खा लिया। उसके बाद मैंने मिस्टी को कहा कि मिस्टी 2-4 स्पून ही बचे हैं, तुम खुद से खा लो ताकि मैं दूसरा काम देखूँ। और उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि अब हम लोग भी लंच कर लेंगे और उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी, क्योंकि कल है रामनवमी। और रामनवमी की पूजा के साथ साथ हम लोगों ने सोचा है जिया का मतलब ना वो हाफ मुंडन जैसा कुछ करेंगे। मुंडन का मतलब होता है कि पूरे बाल हटवा देना, लेकिन अभी हम लोग वो नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट मंथ घर जाएंगे, शादी है। तो पूरा बाल उतर जाएगा तो अच्छी नहीं दिखेगी, इसलिए ना उसके बाल में जो जटा हो गया है उसे सिर्फ कटवा के रख देंगे। इधर हम लोग लंच कर रहे थे और इधर इन दोनों की बदमाशियाँ आप लोग देखिए। उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। और उधर ये जो फुटबॉल है वो टेबल के नीचे घुस गया था, तो ये लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब ना इंडोर गेम या आउटडोर भी आप ले जाके इसे खेल सकते हो। काफ़ी अच्छे से भागता रहता है, लेकिन वही उसके लिए फ्लोर स्मूथ चाहिए, रफ फ्लोर पे जल्दी नहीं भागता है। तो इसे आप चार्ज करके चला सकते हैं। तो जितनी देर चार्ज करो उतना देर खेलते हैं, उसके बाद फिर से उसे चार्ज में लगा देते हैं। तो ये लोग खेल रहे थे, उसके बाद में हम लोग लंच कर लिए थे और उसके बाद ना मैं इधर आ गई थी। आज मुझे था ना कि इन सब के ना मेडिसिन्स ना, मतलब जो भी पिछले महीने इतनी तबीयत इन सब की ख़राब हुई, इतने सारे मेडिसिन्स आए हैं घर में और कुछ डब्बे खाली हो गए थे, कुछ पुराने वाले एक्सपायर भी हो गए थे, तो वो सब भी मुझे निकालना था। तो वही मैं पूरा डब्बा लेकर के बैठ गई थी कि आज सबको निकाल करके देख करके कि कौन सा ज़रूरत वाला है, कौन सा बिना ज़रूरत का है, वो सब मैं फेंक ही डालूँगी। क्योंकि बोलते हैं ना दवाइयाँ भी ज़्यादा घर में नहीं होती, निगेटिविटी आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बिना दवाइयों के तो आजकल इंसान रह ही नहीं पा रहा। पता नहीं कितनी सारी बीमारियाँ हो गई हैं, और अभी तो ऐसे भी वायरल फ्लू का सीज़न था, तो काफ़ी सबको कुछ ना बीमारियाँ हो ही रही थी। तो इधर मैं उठ गई थी कपड़ा लाने के लिए ताकि मैं उसे क्लीन करूँ। उसके बाद मैं ये कपड़ा लेकर के उस ट्रे को क्लीन करने लगी थी, क्योंकि ना आप अगर सामान निकालती हो तो गंदा हो या ना हो इंसान को सफाई कर ही लेनी चाहिए। जब भी आप चीज़ें बाहर निकाल रहे हो फिर कबर्ड में रख रहे हो, तो ये 1 बाई 1 ना मैं सारे मेडिसिन का एक्सपायरी चेक करते हुए देख रही थी। और कुछ ऐसे भी बॉटल्स थे ना जो मतलब लगभग ख़त्म हो चुके थे, फिर भी अंदर रखा था। तो मैंने इस बार सोचा कि जो मेडिसिन्स हैं छोटे वाले ड्रॉप वाले, उन्हें एक जगह रख लूँगी, और फिर जो ऑइंटमेंट वगैरह स्प्रे वगैरह हैं उन्हें एक जगह, और फिर एक छोटे डब्बे में वो थर्मामीटर और छोटे छोटे जो मतलब जस्ट लाइक जेल वगैरह होते हैं उन सबको एक डब्बे में डाल दूँगी, ताकि ना ईज़िली किसी को बताने पर भी मिल जाए, और ईज़िली आप जब भी यूज़ हो निकालो फिर उसमें से, और बताने में भी आसान होता है कि वो डब्बा खोलोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो मैं हाजमोला का एक छोटा सा डब्बा मैं क्लीन कर रही थी, उसमें ना गाय का देसी घी था।
तो जैसा कि होता है ना, अगर छोटे बच्चे घर में हैं, अगर उनको कॉफ़ बहुत ज़्यादा है ना, तो उस गाय के देसी घी में आप सेंधा नमक मतलब कि रॉक सॉल्ट उसे मिला के उसके चेस्ट पे लगा दो रात को और सुला दो बच्चे को ना, तो कॉफ़ इजीली आसानी से निकल जाता है। तो ये हमेशा हम लोग घर पे रखते हैं क्योंकि छोटे बच्चे घर पे हैं इसलिए। तो ये ऊपर वाला कवर मतलब जो ड्रॉवर था उसे भी मैं क्लीन कर रही थी क्योंकि उसमें मुझे ना वो हॉट बैग, फिर आइस पैक वाला बैग, ये सब डालना था, वाइप्स था, तो वो सब मैं उसमें डाल दे रही थी कि ताकि इन सारी चीज़ों के साथ वो मिक्सअप ना हो। तो वो ड्रॉवर में जो सामान रखा था उसे मैं बाहर निकाल दी थी और फिर उसी में डाल रही थी। उसी में मैंने होम्योपैथिक डब्बे, मेडिसिन वाला डब्बा भी उसी में डाल दी जो मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, और उसमें वाइप्स भी डाल रही थी। और इधर जिया का पाउडर वाला जो डब्बा था, उसके बाद मैं ये जो डब्बे थे ना उसमें मतलब बहुत सारे पहले के मेडिसिन्स थे जो काफ़ी एक्सपायर हो गए थे, तो मैं वन बाय वन, तो जैसा कि पता है ना कि अगर दवाइयाँ मतलब मेडिसिन्स जो कैप्सूल हैं या टैबलेट्स हैं, अगर वो एक्सपायर हो जाए ना तो उसे आप फेंको नहीं, उसे आप ना पानी में सोक्ड कर दो और कुछ देर के बाद आप ना उसे प्लांट्स में डाल दो, तो प्लांट्स भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ मतलब होती है उसमें। तो मैं वही सब निकाल के दे रही थी, मिस्टी पास में बैठी थी कि रखो इन सबको और चल के मग में हम लोग उसे डाल देंगे, और जब शाम को हम लोग छत पे जाएंगे और फिर उसे डाल देंगे, तो इस तरह से वो वेस्ट भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा, प्लांट में भी कुछ ग्रोथ हो जाएगी अच्छे से। तो ये लगभग उसे भी मैं क्लीन कर दी थी क्योंकि ऑलमोस्ट वो डब्बा ना खाली हो गया था मेरा। तो उसमें मैं सोच रही थी कि जो बाकी वाले मतलब जो जैसे होता है ना कि कॉमनली हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे हेडेक का या स्टमक एक का या बॉडी पेन का, तो वो सब मेडिसिन, और उधर छोटे वाले डब्बे में मैं थर्मामीटर डाल रही थी। तो थर्मामीटर था तो उन सबको मैं उसमें रख देती हूँ ताकि कभी भी किसी को बताने पर ना वो निकाल सकते हैं उसमें से। तो वो सब मैं वन बाय वन एडजस्ट कर रही थी, और कुछ मेडिसिन ऐसे भी थे जो घर ले जाने के लिए भी चाहिए, तो वो भी मैं देख रही थी कि पता नहीं वो मेडिसिन है या नहीं है या खाली हो गया है। तो वो भी मैं एक नोट बना रही थी, मिस्टी को बोल रही थी कि तुम लिखती जाओ कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो मतलब ना ये यही सिर्फ ये वाला एक मतलब ये मेडिसिन वाला ही क्लीन करने में, कल अरेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। मैं सोची थी कि कुछ और भी काम कर लूँगी, लेकिन इसी में मैं रह गई। और यहाँ अब ये मेरा पूरा अरेंज हो गया था, देख ही रहे होंगे कितनी जगह भी बच गई, ऐसे पूरा मेस हो गया था। तो ये मतलब मेडिसिन का जो उधर स्टॉक था वो वहीं पे मैंने रख दिया ताकि बच्चा यहीं सोता है तो रात को भी दवाई की ज़रूरत हो जाती है तो वहीं से निकल जाए। इधर वो जो मैंने काम मिस्टी को दिया था, मिस्टी इधर लग गई थी उसे सोक्ड करने के लिए मग में, और उसके बाद हम लोग का प्लान था कि थोड़ी देर इसे छोड़ देंगे, और उसके बाद ना मैं थोड़ा मार्केट निकल गई थी, रामनवमी के लिए कुछ प्रसाद वगैरह लेना था, और इधर मिस्टी अपना वो कर रही थी। आने के बाद हम लोग छत पर पहुंच गए और मैं इसमें देने लगी थी। तो नीचे ना बहुत ज़्यादा वो मतलब इतने सारे टैबलेट्स और कैप्सूल थे ना कि नीचे मतलब जम गया था वो जाकर के नीचे की तरफ, और ऊपर पानी था। तो मैं फिर उसे पानी उसमें डाल के और फिर उसे मिक्स करके मैं फिर से दोबारा लेकर के आई थी उसे देने के लिए। तो मैं उधर जब टैप से पानी लेने गई, ये टेरेस का है वीडियो, तो यहाँ पे जिया जो थी उसका अलग ही खुरापात चल रहा था, वो ऊपर नीचे मतलब भाग ही रही थी। उसे हम लोग बोल रहे थे तुम बैठ जाओ, लेकिन छोटे बच्चे तो सुनते नहीं हैं। और इधर ये क्लाइमेट भी था ना मतलब काफ़ी अच्छा हो रहा था, इतना अच्छा दिख रहा था आकाश, एकदम हल्का ऑरेंज रेड काइंड का, ये आप देख रहे होंगे, और लग रहा था जैसे बारिश होने ही वाली है।
और शाम को थोड़ी देर के लिए बारिश आई भी इसके बाद, उस वक्त नहीं आई, लेकिन अराउंड 7-7:30 के आसपास ना थोड़ी सी हल्की बारिश हुई भी थी। उसके बाद इधर छत पर देखिए इन लोगों का ड्रामा। हटो हटो हटो। No, 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 मस्त कर रही है। नो 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 यू नो जिया नो, जिया नो 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 जिया नो 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 जिया नो, इधर इधर जिया, जिया इधर नो। उसके बाद यहाँ पर ना नीचे आने के बाद ना ये आद्या है, जिसके बारे में हमेशा मिस जिया जो है ना फ़ोन या कुछ भी लेकर के आद्या आद्या बोलती रहती है। तो ये आद्या के साथ इनकी मस्ती देखिए। उसके बाद मैं ना मतलब ये कल सुबह के लिए, मतलब कि रामनवमी के दिन के लिए जो जिया का मतलब बाल कट करवाना है, तो उसके लिए वो सारी अरेंजमेंट कर रही थी। उसके कपड़े, सुबह एक कपड़ा पहनेगी, फिर बाल कट होगा, फिर नहाएगी, उसके बाद फिर से कपड़े पहनने थे, फिर मिस्टी को भी नए कपड़े पहनने थे क्योंकि बाल उसके ही मतलब आंचल में कटेगा। तो मैं ये सारी चीज़ें रख रही थी क्योंकि सुबह ऑलरेडी बहुत सारा काम होगा, तो बाद में कोई पंगा ना हो कि ये सामान नहीं मिल रहा, वो नहीं सामान मिल रहा। तो जनरली हुआ भी, और जो मैंने कुछ कपड़े मंगाए थे जिया के लिए वो मिल नहीं रहे थे। तो गाइस ये था कल का ब्लॉग। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।